देखता हूँ कि बहुत से लोग मैं कमेंट पढ़ रहा था अपने वाले वीडियो पे कि कुछ लोग बाहर से भी हैं, इंडिया से बाहर से हाँ, भी बाहर हैं। से हैं। वो लोग कहते हैं कि मुझे आपके यहाँ आश्रम आना है, मुझे गुरुजी आपसे मिलना है, जो लोग नहीं जानते हैं। तो वो आश्रम आना चाहते हैं, गुरुजी से मिलना चाहते हैं, तो ये किस तरह का आश्रम है या अभी आश्रम नहीं बना है? कैसे उन लोग कैसे आप जोड़ रहे हो? क्योंकि जो दूसरे लोग बोलते हैं ना कि मुझको ये फ़ायदा हुआ है, तो कोई मरीज जो उससे रिलेटेड होता है ना, वो सोचता है काश मैं भी मनमोहन से मिलूँ तो मेरा काम हो जाए। तो क्या सोच रहे हो आप, कैसे उस पर काम कर रहे हो? अभी रिसेंटली कई लोग आए भी हैं मिलने, बाहर से भी और इंडिया की तो जगह जगह से। कल ही एक सर जी आए थे बरेली से। अच्छा। उससे पहले कोई आया था राजस्थान से, उससे पहले कोई गुजरात से आया था। तो लोग आ ही रहे हैं। एक आई थी मैम हंगरी से, बुदापेस्ट से। वो आई तो उन्होंने मेरे साथ केक कटिंग किया, उस पर हैप्पी बर्थडे का टैग लगा हुआ था। तो मैंने कहा अरे ये तो हटाओ। तो कहती नहीं सर, मेरा नया जन्म है ये। अच्छा। एंड ये इतना था कि मेरे को आंसू आ गए थे हाँ। कि इंसान की लाइफ चेंज हो रही है मतलब। तो लोग मिलने तो आ ही रहे, बट आश्रम वाला अभी नहीं है। क्यों? कि बैकग्राउंड मेरा उतना स्ट्रॉन्ग कभी रहा ही नहीं। अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पॉडकास्ट पे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ ईमानदारी के दम पे। फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि अपनी पीआर बहुत मजबूत कर लो, लोग मेरे पास में आ जाएं। वो तो अब शुरू होगा, वो अभी तक हुआ नहीं। एंड परमात्मा ने चाहा, अच्छे लोग अगर मिले तो डेफिनेटली आश्रम भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे। हर गली, हर कोने, हर नुक्कड़ पे अगर कोई मर रहा होगा तो उसको बोलेंगे जयराम योगा ज्वाइन कर ले तो ठीक हो जाएगा, और वो हम कर देंगे। अभी फिलहाल ऑनलाइन तो हम कर रहे हैं, और ऑनलाइन देश दुनिया से लोग जुड़ भी रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं, रिजल्ट बता भी रहे हैं। तो जब हम लोग किसी योगी के बारे में ना, मुझे लगता है दूसरी बार पूछ रहा हूँ, पिछले पॉडकास्ट में भी पूछा था, जब एक योगी की बात होती है या योग गुरु की बात होती है ना, तो हर आदमी अपने दिमाग में एक छवि बना लेता है। लेकिन यहाँ तो देखें तो जो ये योग गुरु है, हाथ में सोना, गले में सोना, कान में सोना, और मतलब लाइफ ही बढ़िया जी, उसके अलावा टैटू भी है सर, सोना टैटू है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये किस तरह के योग गुरु हैं? देखो पता है क्या है कि कुछ लोगों को, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेके हाइप देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो गटर का पानी पी रहे हैं, हाँ। लोग इन्फ्लुएंस हो गए। हाँ। और भी लोग यही कर रहे हैं, गटर का पानी पी रहे हैं और वीडियो बना के डाल भी रहे हैं। रीज़न कि एक बंदा गटर का पानी पी के गटर में कूद करके फेमस हो गया, अब हम भी यही करेंगे। इन्फ्लुएंस हो गए। क्यों पता है? कि वो गटर में तो कूद रहा है, गटर का पानी तो पी रहा है, साथ में उसको बिठाया जा रहा है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको नेम फेम मिल रहा है, और फिर वो बोलता है ये सब तो ठीक है, बाकी मैं गरीबों की बहुत मदद करता हूँ। लोग, यूथ इन्फ्लुएंस हो गया उससे। भाई अगर मनमोहन योगी घड़ी पहनेगा, अंगूठी पहनेगा, एक सिंपल जो लाइफ जी रहा है उसकी जो कपड़े पहनता है वही पहनेगा, तो यूथ ज़्यादा कनेक्ट होगा। यूथ सोच के हम जैसा लड़का है यार, ये बंदा अगर इतना कर सकता है तो कर हम भी सकते हैं। क्यों अच्छी जगह पे इन्फ्लुएंस नहीं करना लोगों को? अगर आज मैं धोती पहन के बैठ जाऊंगा, अगर आज मैं तिलक लगा लूंगा, वो इतना बड़ा ओहदा है कि वो ओहदा नहीं संभलेगा मेरे से, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ भाई। मैं अगर शादी में जाता हूँ तो मैं ग्रीन टी नहीं पीता हूँ, मैं खा लेता हूँ चाउमीन, मेरे को इतनी आफत नहीं आती है, लेकिन उसको पचाने का दम है ना, कपालभाति करता हूँ ना, तो उतनी टेंशन नहीं है। बहुत सिंपल बेसिक सा फॉर्मेट बोल रहा हूँ मैं, कि इतना ज़्यादा घुमा फिरा के बात क्यों करनी है। मनमोहन योगी ऐसे ही जी रहा है और ऐसे ही नाम और इज्जत और पैसा कमा रहा है। दैट मीन्स कि तुम भी कमा सकते हो। मेरा गुरुकुल में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मेरा कॉलेज में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, मेरा जो मैंने काम शुरू किया उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। 2500 के पैम्पलेट से शुरू किया, 500 रुपये का मेरे पे छोटा सा स्पीकर था उससे शुरू किया। सिर्फ यहाँ तक कैसे पहुँच गया? अपनी ईमानदारी से। अगर आप करोगे, डजन मैटर कि आप क्या पहन रहे हो। और ये सोना होना तो ऐसा है कि भाई बड़ी गरीबी देखी है, तो माँ ने बोला था कि मेरा बेटा शेर की तरह दहाड़ेगा, एक टाइम आएगा। माँ के जीते जी माची, ये देखो आपका बेटा है कुछ, ठीक है। अब माँ देखती है तो क्या कहती है? मज़ा आ रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन अगर मेरा कोई है ना तो मेरी माँ है। अच्छा। लिटरली मेरी माँ है। जब भी जाता हूँ ना, देख तेरा वाला चला रखा है, मैंने कहा दिख रहा है मेरे को, सामने टीवी है, पता चल रहा है। तो अभी इससे पहले वो वाला चलाया था। मेरी माँ से ज़्यादा एक्साइटेड कोई है ही नहीं। इससे पहले किसी ने माँ के बारे में क्वेश्चन पूछा था? नहीं। इस बार माँ देख के और खुश हो जाएंगे। हाँ, उनको मज़ा आएगा। हाँ। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि मेरी माँ ने ना बहुत कुछ झेला है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी माँ ने दूसरों के घर में बर्तन धोए हैं, नहीं, मेरे पिताजी ने कभी वो स्थिति आने नहीं दी। लेकिन मेरी माँ ने पूरी दुनिया से, जब तक मैं कुछ नहीं कर पाया तब तक लड़ाई की है, ये बोल के कि तुम लोग चाहे इसको जोकर बोल लो, सर्कस का बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, ये बेटा पूरे खानदान में अकेला चमकेगा, तुम लोग देखते रहना। क्या बात है। सब कहते थे ये बोलता है, बोलने वाला कुछ नहीं कर पाता, जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो बोलता नहीं है। मेरी माँ कह रही है ये बोल भी रहा है और ये करेगा भी, और तुम लोग सब देखोगे भी। और आज वो सारे लोग, सारे रिश्तेदार, सबको पता है ये बुढ़िया ने, क्योंकि उन लोगों को ये बुढ़िया कि ये बुढ़िया ने एक ऐसा इंसान तैयार कर दिया है जो हमने कभी नहीं सोचा था। और सिर्फ मेरी माँ की सोच की वजह से हूँ मैं यहाँ पे। नहीं तो मैं तो बीमार था, मैं तो परेशान था, मैं तो गुरुकुल जा भी नहीं सकता था, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था। मैंने कैसे किया? माँ ने कहा बेटा सबसे पंगा ले बैठी हूँ तेरे नाम का, बाकी तू देख लियो। मैंने कहा बस डन है। अच्छा, मनमोहन योगी, मैं उस समय बात कर रहा हूँ जो वो लोग कहते थे कि बोलता है, तो ये आप जो बोलते हो,
तो ये शुरू से ही बोलते हो या अब इतना बोलने लगे हो? प्रैक्टिस की है मैंने इसकी, अच्छा। अचानक से नहीं हुआ है। नहीं, ये प्रैक्टिस का विषय तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है ना, प्रैक्टिस से आप बोल सकते हो, लेकिन जो शब्द आते हैं, जो तुकबंदी है, जो लयबंदी है, इसका फायदा आपके क्लासेस में भी मिलता होगा। बिल्कुल मिलता है। तो क्या आपने इतना काम किया तब ये सब कुछ आ गया? क्योंकि मुझे लगता है जितना आप अपने क्लास से मशहूर हुए, उससे कहीं ज़्यादा आप अपने बोलने से मशहूर हाँ, हुए। सच्चाई है ये। मैं यूं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस की एक टाइम था 2012-13 में, जब खाने के पैसे नहीं थे, बहुत स्थिति खराब थी। मैं और भैया 30 रुपए की थाली में, एक ही थाली में सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते थे, और ढक देते थे, कॉलेज जाते थे, वापस आते थे, फिर एक एक रोटी खा के पानी पी के सोते थे, फिर जाते थे प्रैक्टिस करने, फिर आते सूखी रोटी दाल के साथ में डिप करके खा के सोते थे। उस वाले टाइम में जब खाने के पैसे नहीं थे, उस समय मनमोहन योगी प्रैक्टिस कर रहा था, रूम में बंद होकर के, हाथ खोल करके, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा। उस समय, जिस समय खाने के लाले पड़े हुए थे, बगल से आते थे, ठक 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 ठक। मैंने कहा हाँ जी भाई जी। अबे भाई तू पागल है क्या, तू ये करने लग जाता है अचानक से, हम बीटेक वाले पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करता है तू ये? मैंने कहा भाई जी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब लाखों लोग सुनेंगे तो बोलने का फ्लो भी तो चाहिए ना। क्या था, अलग ही पागल है ये बंदा, इसके दिमाग में अलग ही चल रहा है, वैसे तो हमारे पास खाने के पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई जी आएगा तो टाइम, देखोगे तो आप भी। बोला भाई थोड़ा आराम से बोला कर, आराम से किया कर। तो ये प्रैक्टिस तो मेरी तब से ही थी। मुझे ये हमेशा से पता था कि एक टाइम तो आएगा जो माँ ने बोला वो सच होगा, और उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मैं स्मोक नहीं कर सकता, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं कॉलेज की क्लासेस मिस नहीं कर सकता, मैं प्रैक्टिस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने गड़बड़ की ना तो मेरी माँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं है, करके ही मानना है, और माँ के जीते जी ये सब कुछ करके दिखाना है कि देखो आपका बेटा शेर की तरह दहाड़ रहा है। एंड फाइनली वो हो गया। मुझे लगता है कि आपके दर्शक जब देखेंगे ना कि उनका जो योग गुरु है उसकी नियति भी इतनी शानदार है, नियत इतनी शानदार है, तभी नियति साथ दे रही है। क्या होता है ना कि ये पूरा एक पैकेज के रूप में मैं आज आपको देख रहा हूँ। मैं चाहूँ तो योग पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं योग पे इसलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग योग पे आपसे बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ लोग तो ये जानना चाहेंगे कि मनमोहन योगी कौन है। हाँ, तो अभी क्या आपको लेके माँ का क्या सपना है? मेरी माँ का एक्चुअली जो था ना, वो सब कुछ उन्होंने पूरा होता हुआ देख लिया है। अच्छा। एंड अब भी आप उनको वीडियो कॉल करो, अभी उनको आप सिर्फ इतना सा बोलो कि कैसा लग रहा है आपका बच्चा आगे बढ़ा, वो रोने लग जाएंगी। अच्छा। उनके पास कोई शब्द नहीं है, वो बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जो बोला ना सबको, वो उन्होंने देख लिया। ये चाहता था मैं मेरे पापा के साथ में कि 2020 में फरवरी में वो एक्सपायर हो गए। अच्छा। वो भी टाइम मेरा अच्छा था, जिस समय ऑफलाइन मैं छा रहा था। मैं चाहता था कि मेरे पापा देखें। 2019 में नवंबर में मेरे जन्मदिन पे मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। मेरे पापा जी अस्थमेटिक थे, वो मशीन पे थे, तो वो जा नहीं पाए वहाँ ग्राउंड तक। तो मैं वहाँ, प्रोग्राम खत्म होती है, सब सामान लपेट रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मैं पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद भाग के आया हूँ लैपटॉप लेके पापा को ये दिखाने कि देखो आपका बेटा कि शेर की तरह दहाड़ रहा है। मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप वो सब कुछ देखें जिसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए। एक टाइम था जब हमारा गुरुकुल में एडमिशन हुआ था, तो मैं, मेरी छोटी दीदी की शादी में मैं और भैया को छुट्टी नहीं मिली। हम दोनों सगे भाई और दो ही दीदी के भाई, हम दोनों नहीं थे। चाचा के लड़के ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जो भाई करता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब दिवाली होली घर में माँ बाप रो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दोनों बेटियों की शादी कर दी, बच्चों को हमने गुरुकुल में छोड़ दिया, हम दिवाली किसके साथ मनाएं? वो सारे सेक्रीफाइसेस का अगर आउटपुट ये नहीं आएगा तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना।